नमस्कार सभी को, मेरी प्यार भरी राम राम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निकिता सिरोही, जो पेट, लीवर और आंत की स्पेशलिस्ट हैं। इनको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ये रमन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवारत हैं। आज इन्होंने एक कैंप लगाया है जिसका नाम है फाइब्रोस्कैन कैंप। मैडम से जानेंगे कि फाइब्रोस्कैन क्या होता है, किस मरीज की जांच होती है, क्या क्या फ़ायदे हैं, कितने हैं, इसके क्या परिणाम आते हैं भविष्य में अगर ये करवाते हैं तो। जी मैडम। मैं डॉक्टर निकिता, राम राम। आज हमने फ्री कैंप लगाया फाइब्रोस्कैन का, जिसमें हम लिवर की जांच करते हैं। जिन मरीजों को पीलिया है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी और हेपेटाइटिस ए, या जो शराब पीते हैं, जिनको लिवर सिरोसिस है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, और जिस मरीज को फैट ज़्यादा है, शुगर है, उन मरीजों में फाइब्रोस्कैन की जाँच की जाती है। इसके अंदर हम एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है जिसको लिवर वाली जगह पे रखा जाता है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक वेव्स स्टिमुलेट करता है। उससे हमें पता लगता है कि लिवर पे कितनी सिकुड़न है और आगे मरीज को वजन कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पीलिया किस लेवल तक पहुंचा हुआ है, उसको देखने के लिए किया जाता है। मैडम, जैसे कि प्रकार के हेपेटाइटिस आज की टाइम में फैले हुए हैं, इसमें से सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से हेपेटाइटिस है? हेपेटाइटिस बी, सी सबसे ज़्यादा कॉमन है। जो खराब है वो हेपेटाइटिस बी और सी है, दोनों बराबर खराब है। हेपेटाइटिस सी का हमें पता नहीं चलता। हेपेटाइटिस बी वाला मरीज पीलिया के साथ और उल्टी, लूज मोशन इनके साथ आ जाता है, दर्द में पेट के साथ। बट हेपेटाइटिस सी वाला हमेशा क्रॉनिक में पता चलता है, हमें एक्यूट कंडीशन में नहीं पता चलता। हेपेटाइटिस बी का मरीज का अगर इलाज का टाइम पीरियड पूछे हम, तो ये कितने दिनों तक चलता है? मिनिमम 3 साल और नो लिमिट, लाइफ लॉन्ग। हमें कब पता चलता है कि दवाइयाँ आज बंद करनी है मरीज को? दवाई तब पता चलती है, एक वायरल लोड नाम की चीज़ होती है जो हम कराते हैं, 6 महीने के गैप में 2 बार कराई जाती है। अगर वो नेगेटिव आती है तो हम दवाई बंद करने का सोच सकते हैं। और एलएफटी बिल्कुल नॉर्मल है। हेपेटाइटिस सी में कितने दिन उपचार चलता है? सी के अंदर 3 महीने चलता है। वो 99.9% चांस है कि वो पूरा क्लियर हो जाएगा बॉडी से। इसका मतलब हेपेटाइटिस बी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। यस, अगर ये ठीक ना हो तो कैंसर भी और लिवर सिरोसिस भी, दोनों। लिवर सिरोसिस को थोड़ा सा एक बार आप लिवर प्रकाश डालिए। सिरोसिस जो अभी हिंदुस्तान में मोस्ट कॉमन परेशानी है, वो है मोटापा, जिसके कारण होता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी और सी हो गया, और तीसरा शराब पीने की वजह से। उसके अंदर लिवर में सिकुड़न हो जाती है, खून की उल्टी, पेट में पानी, और फिर छल्ले चढ़ाने पड़ते हैं। जान के लिए बहुत खतरनाक होती है, उससे कैंसर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पहले लिवर सिरोसिस होएगा फिर कैंसर होगा। सीधा हेपेटाइटिस बी और सी उस पीरियड को गैप करके सीधा HCC मतलब लिवर कैंसर कर देते हैं। कुछ लोगों को अचानक से बीमारी के 10-15 दिन बाद ही बोल दिया जाता है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ये कौन कौन सी स्थितियाँ आती हैं? ये कंडीशन है जब पेशेंट एक्यूट लिवर फेलियर में चला जाता है। कौन से मरीज होते हैं? ये मरीज होते हैं कोई इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि हेपेटाइटिस ए और ई, जिसके अंदर कुछ परसेंट, मतलब 5 से 10%, जो कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी परसेंटेज 20% हो जाती है। उन लोगों को चांसेस होते हैं कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। और वो लोग जिनको अभी तक नहीं पता था कि उन्हें लिवर की बीमारी है, जिसे हम क्रॉनिक लिवर डिजीज CLD बोलते हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं एक्यूट क्रॉनिक लिवर फेलियर के साथ, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ। ऐसा नहीं होता कि तुम अगर अभी बोलोगे लिवर ट्रांसप्लांट करें, पहले उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं कि कहीं इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, साथ में गुर्दे भी ठीक काम करनी चाहिए और दिल भी। जैसा कि एक आम धारणा है, हर आदमी एक USG अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर घूम रहा है जिसमें लिखा होता है फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो इसके आगे की जांच जो है फाइब्रोस्कैन, इन दोनों की रिपोर्टों को कैसे मिला के डॉक्टर एक मरीज को सलाह देता है? देखो, फैटी लिवर का मतलब होता है कि विसरा के ऊपर फैट है, मतलब लिवर के ऊपर फैट है। उसमें फाइब्रोस्कैन के अंदर हमें ये पता चलेगा जो लिवर में फैट है उसके कारण कोई अंदर, लिवर के अंदर कोई बदलाव आने शुरू हुए हैं कि नहीं हुए, तो वो अंदर की इंटरनल जांच मानी जाती है। मतलब अगर फाइब्रोस्कैन में बदलाव आ रहे हैं तो वो फिर रिकवरी नहीं होगी? रिकवरी ऐसा नहीं होता, एक परसेंटेज होती है, कुछ लेवल होते हैं हमारे जिनको हम माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर बोलते हैं। अगर उस लेवल से ऊपर चला गया तो अकेला फाइब्रोस्कैन से हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि मरीज को सिरोसिस नाम की बीमारी है। अगर वो लेवल हमारा 8-10 तक है तो हम मरीज को रिवर्स किया जा सकता है। अब हमारे पास दवाइयाँ, फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है, लेकिन जो शराब पीने वाले लोग हैं उस हर मरीज को 100% फैटी लिवर मिलेगा। उसमें दोनों चीज़ की रोकथाम करनी पड़ेगी, वजन भी घटाना पड़ेगा और शराब भी कम पीनी ही नहीं है। सुनने में आता है फाइब्रोस्कैन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होता है और ये बहुत ही महंगी जांच है।
आपके यहाँ पर कितने का होता है और आज यहाँ पर क्या सुविधा है? जो ये जांच है उसकी कॉस्टिंग 4,000 रुपये है, 3,500 से 4,000 रुपये, और बड़े हॉस्पिटल में इससे ज़्यादा भी पे किया जाता है, 6,500 से 7,000 के बीच में। हमने कैंप लगाया है इसको फ्री सेवा प्रदान करने के लिए। जी मैडम, आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आपकी हेपेटाइटिस बी और सी ना फैले, या फिर क्योंकि इस बेल्ट में बहुत एक महामारी की तरह फैला हुआ है, पूरे गांव के गांव में हज़ारों मरीज काले पीलिया के नाम से आपको मिल जाएंगे, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? सबसे पहले तो सबको हेपेटाइटिस बी और सी क्योंकि इस बेल्ट में कॉमन है तो कराना एक बार टेस्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। आगे के लिए बचाव के लिए निडल्स के थ्रू ही आता है, आईवी निडल के थ्रू और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। आईवी निडल मतलब जो लोग ड्रग अब्यूज Drug करते abuse हैं करते या हैं। फिर नशा करते हैं, हाँ जी। या फिर हॉस्पिटल में भी बहुत बार क्या हेल्थ है केयर कि- प्रोफेशनल्स को तो दे शुड गेट इट डन विद इन 1 ईयर, इट इज़ मैंडेटरी टू गेट इट डन, ईयरली चेकअप। जैसे जन्म होते ही छोटे बच्चों को पीलिया बता दिया जाता है, उनसे कैसे बचा जा सकता वो पीलिया उसमें एक कुदरत का ही है जिसे हम न्यूनेटल जॉन्डिस बोलते हैं, उसके अंदर बचाव नहीं करना होता। वो उसमें कुछ परसेंटेज होती है, अगर 20 से ऊपर जाएगा तो मरीज़ को फोटोथेरेपी देनी होती है, वो ठीक हो जाता है। अगर उनका लंबा चल रहा है, जन्म के बाद भी पीलिया रह रहा है, फिर उसमें कुछ चीज़ें बीमारियां जैसे बिलियरी ट्रेस है वो रूल आउट करना पड़ता है। है? मैडम ऐसा होता क्यों है कि हर बच्चा जो जन्म लेता है उसको थोड़ा बहुत पीलिया क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो पूरा सिस्टम है ना, हमारा बिलियरी सिस्टम, वो नहीं बनता, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो डेवलप होना शुरू होता है, इसलिए। पीलिया की दवाइयाँ जो है देसी नुस्खे बहुत चलते हैं और उसकी वजह से बहुत बार नुकसान भी झेलना पड़ता है मरीजों को, तो आप क्या कहना चाहेंगे किस लेवल के पीलिया को देसी नुस्खों से ठीक किसी भी नहीं किया? पीलिया को देसी नुस्खों से नहीं ट्रीट करना है। फिर भी जो कुछ- पीलिया होगा, अगर मान लो वो हेपेटाइटिस ए या ई वाला पीलिया जो गंदे पानी से और बाहर के खाने से है, वो खुद शरीर का हमारा ऐसा वो है, वायरस खुद ही निकल जाता है 4 से 6 हफ्ते के अंदर, तो उसके लिए वैसे कोई दवाई नहीं बनी है, बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, मरीज को रेस्ट करना और बाहर का खाना नहीं खाना, और बाहर के जो जूसेस है, गन्ने का जूस हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं सेवन करना क्योंकि ये गंदा होता है। आज फ्री चेकअप है मैडम, तो कैथल वासियों को क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर आए हमारे यहाँ और जांच कराएं फ्री में, लिवर फाइब्रोस्कैन की जो जांच है, अपना लिवर चेक करें कितने हेल्दी आप हैं और कितना हेल्दी आपका लिवर है। ये कैंप कितने से कितने बजे तक चलेगा? ये 11 से 1:30 बजे तक है, निःशुल्क है मैडम? निःशुल्क है बिल्कुल। क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। कौन सी हॉस्पिटल में आ गए? हॉस्पिटल रमनदीप है। रमन। तो किसको ले गया यहाँ? अब मेरी माँ को क्या क्या प्रॉब्लम? इसको एक तो फेफड़ा खत्म है, एक बलगम है, टीबी है, शुगर है, सारा कुछ हो गया, 10 दिन के भीतर हो गया। पर ठीक 101 साल की उम्र होगी इसकी। 101 साल की उम्र होगी। 101 साल की, और ये आधे ज़्यादा आराम है 3 दिन में। 3 दिन हो गए ले गया हाँ। ये। और बीमारी कैसे लगी है? है जी। कितने टाइम में लगी है बीमारी? और 10 दिन में पता लग गया, पहले थोड़ा बहुत होया करना, अच्छा। टिकट लगा दिया कर दी, फिर ज़्यादा हो गया, फिर ले आए। अब हॉस्पिटल में कितने दिन से ले गया है? 3 दिन हो गए। आधे 3 दिन से कितना आराम है? बहुत आधे ज़्यादा आराम। हवा भी हो रही है, बैठे भी है, बोलने पहले बोले भी नहीं। अच्छा, तो कौन सा हॉस्पिटल बताया आपने? रमन। अच्छा, क्या नाम? मेरा नाम पेशेंट है। आप? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा, और यहाँ पे मैं अपनी श्रीमती को लेके आया हूँ, जो कि आज डॉक्टर साहिबा का कैंप लगा हुआ है, उसमें मतलब चेकअप करवाएंगे। अभी मेरा सीढ़ियाँ चढ़ के सांस फूल रहे हैं। कौन सा डॉक्टर है, कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ आप चेकअप कराने ये गए? डॉक्टर रमन का हॉस्पिटल है, जो कि बहुत अच्छे मतलब डॉक्टर साहब हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर निकिता पे श्रीमती का ट्रीटमेंट चल रहा है, आज उन्हीं को दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कैसा है ट्रीटमेंट? क्या क्या स्थिति है वो जो ले गया? अभी काफ़ी सुधार है। कल यहाँ पे एडमिट थे, तो हमारे क्या नाम पड़ोसी होने के नाते रात को हम घर ले गए थे, तो अब फिर मतलब ट्रीटमेंट चलेगा, तो काफ़ी सुधार है। तो कैसा हॉस्पिटल है, कैसी व्यवस्था रहती है यहाँ की? बहुत अच्छा सुधार है। एक दिन के ट्रीटमेंट से ही बहुत अच्छी रिकवरी है। आज फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो धीरे धीरे मतलब बैकअप आ रहा है। फ्री चेकअप कैंप लगा हुआ है तो हाँ, इस कैंप का भी मतलब बहुत लोग फ़ायदा उठाएंगे, और मैक्सिमम प्रचार करना चाहिए ऐसे कैंपों का। मतलब आप जैसे मीडिया के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए।